नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस आप लोगों की कि रेस्ट ऑफ 2025 आपका कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। जो भी टाइम पीरियड 2025 में बचा है हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि आप लोगों का रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा दिख रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पे आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पैरेलली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है महादेवन ऑफिशियल, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरी और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें पता लगेंगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कब वीडियोस अपलोड होंगी। वहाँ पे भी बहुत सारी हम डिटेल्स डालते रहते हैं, तो वहाँ भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिए। चलिए मीन राशि आप लोग का रेस्ट ऑफ 2025 फटाफट से देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मीन राशि आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मीन राशि का रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मीन राशि। ओम नमः शिवाय। चलो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास रूट। वाओ। इनविटेशन, जर्नी, प्रोग्रेशन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है इन्वेस्टिगेट, स्कॉर्पियो। पाइसेस मीन राशि यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ गहरे चीज़ें आ रही हैं, बहुत डेप्थ में चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो आपका टाइम पीरियड आएगा, ये वक्त आ रहा है अपने जड़ों को मजबूत करने का। आप अपने रूट्स को जमाने वाले हो। आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है शनि की, आप लोगों को पता ही है। अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये आप बहुत ग्राउंड लेवल पे होके काम करने वाले हो, जहाँ पे आप ना अपनी जड़ों को मजबूत करोगे बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो बिज़नेस हो आपका, आपका करियर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपना काम ना बहुत फैला रहे हो। कहते हैं ना इंसान अपना फाउंडेशन मजबूत रखता है, तो ये वक्त है आपके काम को एक्सपेंड करने का, मजबूत करने का, उसको फैलाने का, कि आप अपने काम को कह रहे ना एक जड़ बैठा रहे हो किसी चीज़ की, जो आपको फल अभी आगे देगा, नेक्स्ट ईयर में देगा। तो ये 6 मंथ्स आपके हैं काम को फैलाना, अपने करियर को फैलाना, अपने जड़ों को मजबूत करना। ये टाइम पीरियड मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे काम के सिलसिले से आपको बहुत सारे कॉलिंग्स आए, इनविटेशंस मिले, जिसकी वजह से आपको जर्नी करनी पड़े। तो आपकी ना ट्रैवल दिखाई दे रही है काम की वजह से, कि बहुत सारा काम करोगे, आपके करियर में ग्रोथ है, आपके बिजनेस में बहुत ग्रोथ है, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो ये जो साल रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपको न्योते बहुत आएंगे, आपको बहुत बुलाया जाएगा कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ। अब ये सबके लिए अलग हो सकता है, कोई बिज़नेस के लिए जाएगा, कोई शादी में जाएगा, कोई रोका में जाएगा, मतलब आपको इनविटेशंस बहुत मिलेंगे। हो सकता है अचानक से आपके सारे दोस्त इस साल शादी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इनविटेशंस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए, और साथ के साथ ना एक ना आपकी जर्नी शुरू हो रही है। ये जर्नी मुझे दिखाई दे रही है स्पिरिचुअलिटी की, जहाँ पे आप भगवान के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो। ये हायर पावर्स क्या होती हैं, ये सोल लेवल की चीज़ें क्या होती हैं, इस चीज़ को समझना, मुझे आपकी इस तरीके की जर्नी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, इस 5D वर्ल्ड को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, 3D वर्ल्ड में रहते हुए भी इस बात को समझ पाना कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन चीज़ों को भी समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना ट्रैवल बहुत होगा, अचानक से छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करना, या आपका यात्राएं करने का बहुत मन करेगा, चलो इस मंदिर हो आते हैं, इस मंदिर हो आते हैं।
यहाँ चले जाते हैं, या किसी दोस्त ने आपको बुला लिया तो अचानक से प्रोग्राम बन गया कहीं जाने का, ये भी मुझे आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे न्योते आ रहे हैं आपकी तरफ, कामों को जड़ से मजबूत किया जा रहा है, और बहुत सारा मैं आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज़ देख रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी हायर पावर्स को, अपनी हायर सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड होता है ये बहुत हाई लेवल पे मुझे आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए फॉर पाइसेस रेस्ट ऑफ 2025 में। आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि 2025 में और आपकी लाइफ में क्या हो सकता है फॉर पाइसेस, मीन राशि। मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। पाइसेस मीन राशि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है स्टैंड योर ग्राउंड। अच्छा, आप लोगों के ऊपर अगर कोई भी केस चल रहा है ना कहीं कोई भी लीगल अगर मैटर आपका चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा। आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सही प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, और आपको लेना है स्टैंड, क्योंकि आपको वो फ़ायदा भी करेगा और इन चीज़ों से आपको रियायत भी मिलेगी फिर धीरे धीरे। ये चीज़ भी दिख रही है मुझे साथ में। और हार्ट अटैक एंड लॉस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, दो डिफरेंट एनर्जीज़। कहीं पे नुकसान हो रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है। तो भगवान एक हाथ से अगर ले रहे हैं तो एक हाथ से कुछ दे भी रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे वो क्या है, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र, थोड़ा सा आपको ना अपने पेट का ध्यान रखना है, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और थोड़ा सा आपको अपने काम को नए ढंग से करने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस मीन राशि की, आपकी कोई बहुत बड़ी डिज़ायर थी, या बहुत लंबे समय से आप अगर कुछ चाह रहे थे, कुछ मांग रहे थे भगवान से कि भगवान मुझे ये दे दो, आप मुझे ये दे दो, बस मुझे अभी चाहिए, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, बहुत महीने से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे दे दो ये। तो वो विश आपकी मैं देख रही हूँ कि पूरी होगी, वो डिज़ायर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी वो पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपको इस टाइम पीरियड में आपको अपने लिए बहुत बार ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर आपको किसी दूसरे के लिए भी फील हो कि उसके साथ गलत हो रहा है चांद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको वहाँ भी स्टैंड लेना है उस इंसान के लिए। अगर आप स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आपके अच्छे कर्म क्रिएट हो रहे हैं, आप हायर पावर से कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने कर्मास को क्लीन कर पाओगे। तो एक वक्त आएगा जहाँ पे आप अपने लिए हो सकता है स्टैंड लें, या तो सामने वाले के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होगा, आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, या आपको अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है मुझे साथ में। अब कुछ आपका नुकसान होता हुआ देख पा रही हूँ। लेट मी चेक कि वो नुकसान आपका किस चीज़ का हो रहा है, क्या हो सकता है मीन राशि। ये हो रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वेंड्स, 2 पेजेस हैं, जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल। यस, ये जो मेरे को नुकसान दिख रहा है आपका, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में ही दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऊपर ना कोई भी लीगल केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो हो सकता है उस लीगल केस की वजह से आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, और आप वहाँ उस चीज़ से बचने के लिए आपको फाइनेंशियली किसी को पैसे देने पड़ जाएं। एक ये सिचुएशन बन सकती है उससे निकलने के लिए, ठीक है। एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हो सकता है अपनी स्टडीज़ को बीच में ब्रेक लगाना पड़ जाए। आप कोई कोर्स कर रहे थे या कुछ पढ़ने के लिए गए थे, तो हो सकता है वो आपको कुछ किसी रीज़न की वजह से आप वो ना कर पाएँ। एक ये सिचुएशन भी बन सकती है। और साथ में ये दिख रहा है कि ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है,
कि आप कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो और आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो जाए, है ना, उसका ध्यान रखें। ये ना कुछ आपका कार्मिक क्लिनजिंग है, कुछ कर्म आपके कट रहे हैं। अभी कर्म आपके फाइनेंशियल लॉस में दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल के टाइम पे दिखाई दे रहे हैं कि कोई चीज़ बनते बनते आपकी रुक जाएगी, वो होगी नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा फालतू में पैसों का, या हो सकता है आप किसी कोर्स में एनरोल कराओ और आप उसको पढ़ ही ना पाओ, वो चीज़ कर ही ना पाओ, तो आपका हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका कहीं ना कहीं से मनी लॉस होगा, ठीक है। वो कोई भी रीज़न आपका बन सकता है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए मीन राशि और देख लेते हैं और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। मीन राशि के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। आपको ना अपनी प्रोग्रेस ना दिखाई नहीं देगी इस साल, ज़्यादा स्लोली दिखेगी, क्योंकि ना उसका फल आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ये साल ना सिर्फ काम करने का और अपने ना लीगल चीज़ों को ख़त्म करने का अगर चल रहे हैं तो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी ना इस साल कोई रेकी भी कर सकता है, आपके ऊपर ना किसी की नज़र भी हो सकती है, कोई नज़र रखे आपके ऊपर, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, प्राइवेसी बना के रखना है। और अगर आपके कोई दुश्मन है, कुछ भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ऊपर ना नज़र रखने की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत कॉशियस रहिएगा। या कुछ ना कुछ ऐसा आपका ना लीगल कुछ फंसेगा जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, कुछ ना लीगल केस आ सकता है, कुछ लीगल हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि ये चीज़ें ना हो। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसीज। फर्स्ट कार्ड है अलोननेस, सक्सेस, स्लोइंग डाउन, इंटीग्रेशन, फ्लावरिंग, सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप लोग को बहुत सारे इनविटेशंस मिलेंगे शादी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, तो वो तो देखो होगा ही होगा। लेकिन पैरेलली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग ना यहाँ पे अपने किसी काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं जो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो, और आपकी उनके साथ शादी के भी चांसेस हैं, या आप अपने किसी न किसी से मिलेंगे, आपका कुछ ना कुछ कोई रिश्ता बनेगा, कोई कनेक्शन आपका बनेगा इसी टाइम पीरियड पे, कहीं ना कहीं कार्मिक होगा ये, पिछले जन्म का होगा ये आपका, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में आप ना खिलने वाले हो, आपकी चीज़ें एक्सपेंड होंगी, अब आपका काम, आपका ज्ञान, आपकी वृद्धि होगी, वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। चीज़ें एक टाइम को ऐसा हो सकता है कि स्लो चल रही हैं, ठीक है, या आपको स्लो बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन आप जो भी करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। एक पॉइंट पे आके आपको 2025 में ऐसा फील हो सकता है कि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, चांद मेरे साथ ना कोई है नहीं, एक अकेलेपन वाली फीलिंग आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतता जाएगा आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी बेहतर होती जा रही हैं, और वो जो अकेलापन है वो भी आपका दूर होता जा रहा है। तो आपका अगर कोई भी लीगल केस चल रहा था, कोई भी इशू चल रहा है, वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी। आप कोई काम भी करने जाएंगे इस साल तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। एक विक्ट्री वाली एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी एक मैं विन देख पा रही हूँ, एक विनिंग देख पा रही हूँ, एक सक्सेस मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ, ठीक है। और सेलिब्रेशन है, इन्जॉय करना, कुछ ना कुछ आपके जीवन में आप ऐसा कुछ अचीव कर रहे हो जिसके लिए हो सकता है कि आपको एक पार्टी थ्रो करनी पड़े और लोगों को इन्वाइट करना पड़े। तो डेफिनेटली ऐसा इस साल ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में आप सक्सेस अचीव करोगे जिसके लिए आप कोई पार्टी थ्रो करोगे, सेलिब्रेशंस करोगे, और वहाँ से आपका एक सिलसिला शुरू होगा लोगों को इनवाइट करने का। तो आपकी बहुत सारे पुराने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से गैदरिंग हो सकती है, उनके साथ मुलाकात हो सकती है पार्टी में। तो कुछ तो आप अचीव कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी का रोका, किसी का बर्थडे पार्टी, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा है जिसको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है और लोगों को बुलाने का चांस मिल रहा है, इसलिए इनविटेशन का भी कार्ड आया था। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है, श्योरली होंगी, धीरे धीरे होंगी, लेकिन ज़रूर होंगी कि आप खिलोगे ज़रूर। फूल धीरे धीरे खिलता है, पहले कली निकलती है, फिर बर्ड होता है, वो फिर धीरे धीरे खुलता है ऐसे करके, तो ये धीरे धीरे ऐसे आपका फूल खिलेगा। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना, इसलिए स्लोइंग डाउन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर चीज़ आपके लिए ठीक हो जाएगी। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए फॉर पाइसीज, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज, मीन राशि, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसीज, आपके लिए मुझे
और क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्ड है डायना, फोकस्ड इंटेंशन। आपको बोला ये जा रहा है कि आप क्या डिज़ायर करते हो, आपकी क्या इच्छा है, आपकी जो भी प्रबल इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, ठीक है, सेट योर साइट्स हाई। बोला जा रहा है अपने विचारों को, अपनी सोच को बहुत हाई रखिए, उच्च लेवल का रखिए। जितने उच्च विचार होंगे उतना ही उच्च लेवल पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी सोच ही छोटी सी होगी तो सक्सेस उससे भी छोटी होगी। जब हम इतनी बड़ी सोच रखते हैं तो हमें इतना मिलता है। तो बोला जा रहा है कि अपने विचारों को हाई लेवल का बना के रखिए, उच्च रखिए। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपको हमेशा ये एक्सपेक्ट करना है कि इसमें से मैं बेस्ट से बेस्ट क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसमें भी बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ। और ये हम सिर्फ अपने जीवन को एक सोच से बदल सकते हैं। जितनी कीमत एक विचारों की होती है उससे बड़ी कीमत किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की नहीं होती। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इंटेंशंस को सेट करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी कितनी बड़ी सोच है, आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं, आप अपने आप को कितना अमीर बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में। जैसा सोचेंगे वैसे आप जड़ों को मजबूत करेंगे। तो ये आपके लिए मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग कि अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बनाइए, बड़ा बनाइए तो आप बड़े बनेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कार्ड है कर्मा अनफोल्डिंग। आपका बहुत सारा कर्मा अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है, कि आपके जो कर्म थे वो अनफोल्ड होंगे। तो आपको एक टाइम पे एक स्टेप लेना है। ये नहीं बहुत जल्दी 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 आप सब कुछ करे जा रहे हैं। आपको एक टाइम पे एक स्टेप लेना है, एक कदम आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते जाना है। धीरे धीरे आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा, इस बात का आपको ध्यान। चलिए नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है मैजिक मैनिफेस्टिंग। ओ माय गॉड, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। माय गॉड, आपको सक्सेस तो वैसे भी मिल ही रही थी। आपको बोला जा रहा है कि आज तक आपने जो भी सपना देखा था, जो भी आपने सपने सजाए थे, जो भी आपके विजन्स थे, गोल्स थे, वो कहीं ना कहीं अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपकी सोच रियलिटी में आ रही है। जो आपने यहाँ सोचा था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए बोला जा रहा है बड़ा सोचो बड़ा होगा, क्योंकि ये वक्त है आपको वो सारी चीज़ें पाने का, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका इतना अच्छा समय आ रहा है। इतना टफ टाइम देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पाइसीज मीन राशि आप लोग की तरक्की देख के, कि आप लोग बहुत समझदार भी बन रहे हैं, बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में, और क्या सौगातें आ रही हैं, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें आती हैं हमारे जीवन में, है ना। और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसेस रेस्ट ऑफ 2025 में। और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में पाइसेस, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है डिलीजेंस। स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहो। ऊपर आसमान में जाओ और नीचे भंवरों की तरह घूम के देखो कि क्या हो सकता है, क्या हायर पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ। इस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है श्योरली। नेक्स्ट है लीडरशिप। वाओ, आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, ऐसा चाहा था आपने, क्या लीडर बनना था, लीड करना था लोगों को, तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लीड कर रहे हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आप लीडरशिप पे जा सकते हो, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। आप किसी भी लेवल पे हो ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आज पता नहीं उसको क्या हो गया, आप जिस भी लेवल पे हो ना वहाँ से आप एक स्टेप अप चले जाओगे। आप लीड करने वाले हो, आप राजा बनने वाले हो, आप लीड करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन दिखाई दे रहा है मुझे
यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, एक्शंस लेने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। तो अभी तक आपकी सिर्फ सोच चल रही थी, सिर्फ सोच चल रही थी, सिर्फ सोच चल रही थी। अब आप वहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि जो चीज़ें सिर्फ सोच में थी ना, अब उसके टवर्ड्स लग के काम कर रहे हो कि नहीं, अब तो मुझे मेरी जर्नी शुरू करनी है, अब मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मैंने जो भी सोचा था, जैसा भी चाहा था, अब मैं करूँगा, अपने सपनों को साकार करूँगा। ये पावर आपके पास आ रही है, ये एनर्जी आपके पास आ रही है, और ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही कि आप ये करने वाले हो। ठीक है, तो एक एक्शन जोन में आप जा रहे हो और बहुत आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि और आप क्या एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। और क्या आप कर रहे हो ये देख लेते हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसीज मीन राशि। फर्स्ट कार्ड आ रहा है लेट योर फियर्स रिजॉल्व। किस बात का डर है आप लोगों को, जाने दो उस डर को। ऐसे आप लीडर बन रहे हो, इतनी सक्सेस मिल रही है, जड़ें मजबूत कर रहे हो, इतनी उपलब्धियां आपको मैं देख पा रही हूँ पाते हुए, तो डर किस बात का है। ये वक्त आ गया है अपने डर को दूर करने का, फियर्स को दूर करने का। उन डरों को दूर कर दो जिस चीज़ से आप डर रहे हो। फियर नहीं करना किसी चीज़ का। अट्यून टू द डिवाइन, मैंने बोला ना आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। आप परमात्मा के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड होगे ना, आप बार बार उनको हाथ जोड़ के ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हो। भगवान थैंक यू, आपने मुझे ऐसा दे दिया। भगवान थैंक यू, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। भगवान थैंक यू, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप बहुत थैंक यू बोलोगे डिवाइन पावर्स को, मुझे ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। उन चीज़ों को दिखाओ जिसको अब दिखाने की ज़रूरत है। छुपा के कब तक रखोगे अपने टैलेंट्स को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने काम को। उन चीज़ों को दिखाओ, अब वक्त आ गया है दिखाने का। ठीक है, तो उन चीज़ों को रिवील करना है जो अब ज़रूरत है दिखाने के लिए। छुपा के कब तक रखोगे। तो ये वक्त है आपके लिए सक्सेसफुल होने का। वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप लोग की रीडिंग की। अगर आपने अपने जीवन में पॉजिटिविटी नहीं लेके आए, इन 6 महीनों में अगर आपने तरक्की नहीं करी, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, अब एक्शन लेना आपके हाथ में, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको जीवन में। ये जो जीवन में एक जो बैलेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, वो आपकी वजह से आएगी। मैंने रीडिंग कर दिया, आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, तो इस बैलेंस को क्लेम करो और अपनी प्रायोरिटीज़ को रिफ्लेक्ट करो कि कौन सी चीज़ पहले सर्वोपरि है मेरे लिए। तो प्रायोरिटीज़ को सेट करना, अगर आप इन चीज़ों को सेट करोगे तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं और आपके लिए क्या दिख रहा है फॉर पाइसीज मीन राशि। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है पाइसीज मीन राशि, और क्या दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में। फर्स्ट कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखा दो मैं भी क्या चीज़ हूँ। वो तो बार बार आ रहा है। ये वक्त आ गया है अपनी पावर्स को दिखाने का कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या पावर है। एक जो लीडरशिप क्वालिटी ना, अभी तक लोग सिर्फ इमोशनल समझते थे कि बहुत इमोशनल है, बस रोते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। अब आप दिखाओ लोगों को कि मैं क्या चीज़ हूँ। प्रूफ करके दिखाओ अपने आप को। ये वक्त है, आपको भगवान वक्त दे रहे हैं प्रूफ करने का। और कोई भी अगर सिचुएशन, कहीं पे भी अगर अकेलापन फील हो रहा है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बड़ी स्लो चल रही है या बहुत स्लोली सब कुछ हो रहा है, तो उस सिचुएशन से घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ होगा नहीं उससे, है ना। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। चीज़ें तो बदलेंगी। ये चीज़ है, आपका टफ साइकिल का एंड हो रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो अभी तक मुसीबतें आपके ऊपर आई पड़ी थी, पनौतियों की तरह लगी पड़ी थी, इतनी तकलीफ़ आप झेल रहे थे, चीज़ें हो नहीं रही थी, अब वक्त आ गया है उस टफ साइकिल को ख़त्म करके आगे बढ़ने का। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा ऐसे प्यार, बहुत सारा, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग करके। देखते हैं अभी और क्या एक्सपेक्टेड है। मज़ा आ रहा है एकदम, सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है दुनिया। ये ना जैसे लगे जैसे मेरी जर्नी चल रही है, जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था
कि मैंने अपनी हायर पोटेंशियल्स को दिखाया लोगों को कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हैं, वही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। सक्सेसफुल हो रहे हो, सेलिब्रेट करोगे, कुछ इतना बड़ा अचीव करोगे ना कि आपको मौका मिलेगा उसको सेलिब्रेट करने का लोगों के साथ। कहीं भी हो सकता है, जीवन के किसी भी फील्ड में हो सकता है। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है? द एम्परर। एक कहते हैं ना, एक अच्छा वाला ईगो आना, वो आएगा आपके अंदर। एक कहते हैं ना, सर्वे सर्वा बनना। सर्वे सर्वा इन द सेंस कि एक राजा की तरह रूल करना, कि आपकी प्रजा है, आप राजा, एक एम्परर हो और आप साम्राज्य संभाल रहे हो। वो वाली एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि यस, आप मुझे साम्राज्य संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, एक एम्परर वाली एनर्जी में दिख रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है आपके लिए, लेट मी चेक। 10 ऑफ कप्स, इमोशनली सेटिस्फाई फील करना, परिवार के साथ कुछ सेलिब्रेट करना, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय देख पा रही हूँ मैं आपका परिवार के साथ। इमोशनली बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करोगे, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। और इंटीग्रेशन विद दिस कार्ड, शादी एक्सपेक्टेड है आप लोगों की। यस, आपको आपके जीवन में कोई डिज़ायर लाइफ पार्टनर भी ज़रूर मिलेंगे। फिर से विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यस, 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना। अगर आप अभी तक सिंगल हो और सब कुछ है आपके पास इमोशनली, लेकिन एक 9 से 10 की जंप में जाना, कि एकदम कंप्लीशन की तरफ जाना, तो मुझे आपका कंप्लीशन दिख रहा है रिलेशनशिप्स में। तो ये वक्त बहुत अच्छा है आपके रिश्तों के लिए, जहाँ पे आप अभी सिर्फ सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, क्या किया जाए। तो आप, हो सकता है कि आप एक फ़ैसला ले लेंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस व्यक्ति को कमिटमेंट देना है, उसके साथ शादी करना है, घर बसाना है। तो आप घर बसाओगे, आपकी ये विश पूरी होगी, ये विश आपकी ग्रांट करी जाएगी, और आपको अपने रिलेशनशिप्स का ना बहुत एक प्राउड फील होगा। अपने डर को दूर करिए, ज़्यादा पास्ट में अटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और मैसेज आ रहा है कि आपको एक अपनी ना प्राइवेसी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी प्राइवेसी बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नज़र लगने के चांसेस हैं। और इन्वेस्टिगेशन का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो थोड़ा सा आपको प्राइवेट रहना है, अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना है, जिससे कि लोग रेकी ना कर सकें आपकी। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी, ये मुझे दिख रहा था क्योंकि, ठीक है। और पास्ट में अटके नहीं रहना है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा, और फियर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि मेरी फैमिली को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। उस डर को बाहर निकालेगा। और थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम से आपको बचना है, कि सर में दर्द आपको ना हो। और थोड़ा सा खाना भी हिसाब से खाना है, कि आपका पेट ना निकल जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके 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 ओके। बिजनेस करना था ना आपको, आप बन रहे हो, आप एक ऐसा पोर्टल बन रहे हो जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। एक वेल्दी इंसान बनना, आप वेल्दी बनना चाहते हो, ये वक्त शुरू हो गया है आपका एक पोर्टल बनने का, जहाँ पे आप अपने जड़ों को मजबूत करोगे, फैलाओगे काम को, जहाँ से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप बनाओगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी वाइफ, अगर आप मैरिड हो, या आपकी मदर है, कोई फीमेल फिगर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा आपका, आपके ऊपर रोल होगा, कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इन चीज़ों में। और साथ के साथ हो सकता है कि आपने एक ड्रीम देखा हो कि अपनी वाइफ को ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ, या अपनी पार्टनर को उसके साथ ये करना चाहता हूँ, वो सब कुछ आप पूरा कर पाओगे। साथ में एक सेल्फ केयर करना, एक अपना ध्यान रखना, ये चीज़ भी है। लेकिन अपने कोई भी फैसले ना आपको इमोशनल होकर नहीं लेने हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो आने वाले टाइम पीरियड में। अभी तक अगर इमोशनल होकर कोई डिसीज़न लेते थे, तो वहाँ से हट के आप बहुत प्रैक्टिकल होकर भी मुझे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ना, पास्ट की चीज़ों में अटके ना रहना, ये बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप बहुत स्टक फील करोगे पास्ट की चीज़ों में, लेकिन आप उससे ना आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 की एनर्जी दिख रही है। 8 8 8 8 8 8, हाँ 8 और 9। पास्ट की चीज़ों को लेके डरे रहते हो ना, कि कोई फियर है कहीं पे फंसने का, कहीं पे ट्रैप होने का। तो इस चीज़ से बचना है आपको, थोड़ा सा उस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो भी पास्ट की चीज़ें आपको बहुत पेन देती है, वहाँ से आप मूव ऑन करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, और एक अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपके साथ मुझे दिख रहा है एक्सपेक्टेड। और लवर्स का कार्ड आ ही गया, तो ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि अगर आपको ना टेम्पटेशन से भी बचना है, ऐसा ना हो कि डिस्ट्रैक्शन होए,
ठीक है, कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, उस चीज़ से भी आपको बचना है। या कोई भी रिश्ता अगर आपके जीवन में आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से नेविगेट करना है, ध्यान देना है कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है नहीं है, कोई दिक्कत ना हो जाए। और ना रिलेशनशिप में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचना है। हर बार सिर्फ आप ठीक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो फाइट्स में कभी कभी सामने वाले का सुनना भी बहुत ज़रूरी होगा। पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस करने जाए तो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक धोखेधड़ी से बचना है, ठीक है, धोखाधड़ी होने से आपको ज़रूर बचना है। और यस, आप एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में तो जाएंगे ही जाएंगे, जहाँ पे आप फैमिली में एक बहुत बड़े प्रोवाइडर की तरह काम करने वाले हैं। फैमिली को हर चीज़ प्रोवाइड करना, वाइफ को हर चीज़ प्रोवाइड करना, जो कभी उन्हें डिज़ायर किया था वो आप फुलफ़िल कर पाओगे, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस। चलिए पाइसेस, आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में? पाइसेस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? पाइसेस आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? आई थिंक हम इससे ले चुके हैं, सॉरी, इससे हम ले चुके हैं, बट मैंने अगर ये उठाया तो एक मैसेज आपके लिए शायद होगा। ये कार्ड अनफोल्ड भी हुआ था क्योंकि मैंने इससे मैसेज लिया है, लेकिन एक कार्ड और आना चाहता है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, हार्ट का अवेकन होना, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई डिवाइन लव आने वाला है, सोलमेट। मैंने बोला था ना कि ये कनेक्शन ऐसा 3D वर्ल्ड वाला नहीं है, ये आत्मिक लेवल का कनेक्शन है, अंतर्मन का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ये मैसेज आना चाहता था, मैं इससे निकाल चुकी थी, बट फिर भी अगर मैंने ये लिया तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि रिसीव करना और बैलेंस में रिश्ते को बना के चलना। क्योंकि येस, यू आर अट्रैक्टिंग अ डिवाइन लव इन योर लाइफ, और आप उनके साथ सेटल हो सकते हो। ये चीज़ है जहाँ पे आपको फुलफिल फील होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक आपको प्यार करना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर बिजनेस, इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम, ठीक है। बस अगर आपका इन्वेस्टिगेशन लीगल वाला पार्ट छोड़ दिया जाए तो, अगर, और ये बहुत जिनका चल रहा है सिर्फ उनके लिए, जिनका नहीं चल रहा वो तो मौजा ही मौजा करो, लेकिन ध्यान देना कि कोई लीगल केस ना हो जाए आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा प्राइवेसी बढ़ा के रखेगा, कोई आपको फंसा ना दे, फंसा सकता है आपको। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है 2025 में फॉर पाइसेस? पाइसेस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है? पाइसेस, चलिए, फर्स्ट कार्ड है स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। मैंने बोला ना कि कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, आपके हो सकते हैं या किसी और के, जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक मान हानि, ये तो एनर्जी मुझे दिख रही थी, कभी आपको जेल वेल ना जाना पड़ जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। बट नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है, सॉरी, मैं आपको बस थोड़ा सा इसलिए अवेयर करा रही थी कि आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विद दिस तो ऐसी नौबत ना आए, बस मेरे को इंट्यूशन आई तो मैंने बोल दिया, ठीक है। व्हील का कार्ड है, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, मतलब ज़्यादा अब ना भ्रमित नहीं रहना है, फैसला लो आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा, या तो किसी से बहुत नफरत होगी या तो किसी से बहुत प्यार होगा, जो कि प्यार दिख रहा है मुझे। नफरत भी होगी क्योंकि कोई दुश्मन भी दिख रहा है आपका। कोई नया एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने आज से पहले कभी ना किया हो। साथ में आपका कोई घर बनाना चाहते थे, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो, जो मैंने पहले बताया कि जड़ें मजबूत कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस में हो, घर में हो, परिवार में हो, कुछ ना कुछ आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी करना, रोमांस आना, पार्टी वार्टी बहुत कर रहे हो, मैं पहले बता चुकी हूँ, देख रहे हो, मतलब आप खुद ही देखो कि किस तरीके से कार्ड्स आते हैं, ये कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए, और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसेस। लास्ट शफल, वन मोर टाइम, जिसको भी आने आ जाएगा। चलिए, इतने ही कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए। मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आप हो सकता है कि अभी एफर्ट्स कम लगा रहे हैं, तो आपको अगर अपने गोल्स को पाना है तो अपने एफर्ट्स को और बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
आपको अपने आप को डिफेंड तो करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना स्टैंड योर ग्राउंड। आपको कुछ तो ऐसा हो रहा है जहां आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के चलिएगा। अच्छा टाइम आ रहा है तो कुछ एक बुरी भी चीज़ दिख रही है मुझे। कैंडल, यू विल बी शोन द वे, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जाएगा। जो भी दिक्कत आएगी ना, लेकिन आपको रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा कि आप उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। ठीक है, चलिए अब आपके लिए हम लास्ट महादेव की गाइडेंस ले लेते हैं। महादेव रंग में अगर आप आए हैं तो कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, फिर उसके बाद हम इस रीडिंग को करेंगे एंड। आई एम रियली सॉरी कि आपकी रीडिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हैं, बट मैं रीडिंग करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि और डिले हो, तो आप इस बार मुझे माफ़ कर देना बस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर पाइसीज। फर्स्ट कार्ड है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आपको मेडिटेशन करना है और आप एक्चुअल में क्या हो, रियल सेल्फ आपको दिखानी है लोगों को। मेडिटेट करो। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड, आपको अकेलापन ना मिलेगा, आपको अकेले रहने का मौका मिलेगा, तो वो आपको रहना है और अपने आप को पहचानना है और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में रहिए और अपने जीवन में और डीपर लेवल पे अपने आप को समझने की कोशिश करिए और अपनी स्पिरिचुअल एसेंस को इंक्रीज करिए, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को बढ़ाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत सारी मोहब्बत, शादी, शिव जोड़ी, शिव पार्वती, शिव शक्ति की जोड़ी, शिव पार्वती की जोड़ी आपकी बन रही है, जो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि ये डिवाइन कपल हो आप लोग, कोई नॉर्मल कपल नहीं हो। तो यस, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट्स। द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate। अब महाशिवरात्रि जब भी आएगा ना, ये मैसेज तब के लिए है कि उस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ शादी करोगे, को आपका सोलमेट मिल जाएगा, शिव पार्वती की जोड़ी बन जाएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप एक ऐसा पोर्टल ओपन कर रहे हो। शादी की तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सोलमेट की। हनुमान जी भी आ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, हनुमान जी आपको बोलते हैं कि भगवान शिव को आप डेडिकेट कर दो। आप जिस तरीके से आप उनको अपने आप को जब डेडिकेट करोगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ, प्योरिटी के साथ, पूरे दिल से, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये है पाइसीज आप लोग लिए रीडिंग। ओ माय गॉड, ये कार्ड तो मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा इस डेक में, अभी तक पहली बार आया किसी के लिए, तो आई एम सो हैप्पी कि चलो देखने को तो मिला मुझे ये। ठीक है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, शादी के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, इतनी सारी सक्सेस के लिए। आपका जीवन बहुत सुख में बीते, बहुत दुख देखा आपने, अब मैं चाहती हूँ सुखी रहो आप लोग भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इतने हार्डशिप्स के बाद। तो फिर से वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मुझे बताइएगा जैसे जैसे चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलने वाले हैं, जुलाई की रीडिंग, बस इसके बाद ही शूट करना शुरू कर दूंगी, अपलोड्स करना शुरू कर दूंगी। चाहे आप कितने भी डिस्टर्बेंसेज हो, मैं तो शूट करूँगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रहे हैं, जो भी वट। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।